नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हमारी मौजूदगी है वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास में। दिल्ली के अंदर कई ऐसी न्यूज़ें आ रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत हो गई है और कई जगहों पर पानी की किल्लत वाकई में ही हो चुकी है। ये क्राइसिस क्यों आया है और इसका अब कैसे निपटारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा क्या काम किया जा रहा है और यमुना मैया की स्थिति अब किस प्रकार की हो गई है, तमाम जानकारियाँ आज के ब्लॉग में हम आपको देने वाले हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है, मे बी मेरी वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आज का ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लिए इन सब जगहों पर आकर आपको ग्राउंड रिपोर्ट देता हूँ, अपडेट देता हूँ किस प्रकार की स्थिति हो गई है और क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है और दिल्ली वासियों के लिए राहत के लिए अब क्या काम किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अब क्या काम हो रहा है। वजीराबाद बैराज पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इनटेक पंपों यानी पानी खींचने वाली मोटरों को ठीक से काम करने के लिए नदी का सामान्य जल स्तर 674.5 फीट होना अनिवार्य है। इस समय भीषण गर्मी और ऊपर से पानी की कम आवक के कारण यह स्तर लगभग 5 फीट गिरकर 668 से 669 फीट के आसपास पहुंच गया है। जब स्तर 668 फीट के पास पहुंचता है तो बैराज का तल यानी बेस पूरी तरह दिखने लगता है। पानी इतना कम हो चुका है कि सूखी रेत के बीच केवल घुटनों तक या छोटी छोटी पतली धाराएं ही बची हैं, जिन्हें दूर से देखने पर पूरा हिस्सा सूखा नजर आता है। ये जो 4 से 5 आपको मशीनें देख रहे हैं, ये 2 बेहद महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। पहला डीसिल्टिंग यानी सालों से जमी गाद को हटाकर इस तालाब की पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाना, और दूसरा नदी के उथले तल में गहरे चैनल बनाना ताकि पीछे बचे हुए पानी की एक एक बूंद को खींचकर प्लांट के इनटेक पंपों तक पहुंचाया जा सके। यमुना नदी में जब भी अमोनिया का स्तर 1 ppm से ऊपर जाता है तो जो पुराने फिल्टर्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अब थोड़ा तकनीकी रूप से समझते हैं कि आखिर ये मशीनें यहाँ क्या कर रही हैं। पहली नज़र में देखने पर यह सिर्फ मिट्टी की खुदाई लग सकती है, लेकिन असल में यह दिल्ली को पानी के संकट से बचाने के लिए बनाया जा रहा है एक इमरजेंसी वाटर कॉरिडोर। ये मशीनें नदी के सूखे तल को करीब 5 से 7 फीट गहरा और 12 से 15 फीट चौड़ा खोद रही हैं। अब आप सोचेंगे कि इतनी सटीक गहराई और चौड़ाई क्यों? तो इसका सीधा जवाब है इंजीनियरिंग। चूँकि यमुना का जल स्तर इस समय 669 फीट के क्रिटिकल मार्क पर पहुँच गया है, इसीलिए इनटेक पंपों को पानी खींचने के लिए पर्याप्त प्रेशर नहीं मिल पा रहा था। जब जेसीबी इस सूखे बेड को 6 से 7 फीट नीचे तक खोदती है तो पीछे रुका हुआ पानी और रेत से रिसने वाला पानी इस गहरे चैनल में इकट्ठा हो जाता है और 15 फीट की यह चौड़ाई पानी को बिना किसी रुकावट के एक तेज धारा के रूप में आगे बढ़ने का रास्ता देती है, ताकि नदी की ढीली रेत बहकर इस रास्ते को दोबारा बंद न कर दे। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी का जल स्तर कम तौर पर छोड़ा जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर यहाँ पर माँ यमुना की जल की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि जो ज़मीन है, जो नीचे सतह है जहाँ पर ये पानी भरा हुआ नज़र आता था, और जो वजीराबाद बैराज है इसके द्वारा इस फाटक को बंद करके फिर यहाँ पर जो जल होता था उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डालकर फिर ट्रीटमेंट करने के बाद फिर कई इलाकों में यहाँ से पानी, जो पीने का पानी है, वो सप्लाई होता था। दिल्ली अपनी ज़रूरत के पानी के लिए पड़ोसी राज्यों मुख्य रूप से हरियाणा पर निर्भर है। इस पीक समर सीजन में वजीराबाद तालाब में यमुना नदी के मुख्य चैनल के जरिए सीधे आने वाला प्राकृतिक पानी लगभग सूख चुका है। हालांकि हरियाणा ने हाल ही में दिल्ली के लिए कैरियर लाइन कैनाल यानी CLC और दिल्ली सब ब्रांच यानी DSB नहरों के जरिए पानी छोड़ा है, लेकिन वह पानी सीधा मुनक नहर प्रणाली यानी मुनक कनाल सिस्टम और हैदरपुर की तरफ जाता है। वजीराबाद के इस मुख्य नदी वाले हिस्से यानी बैराज पौंड तक उस पानी को नहर के जरिए डाइवर्ट होकर
पहुंचने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। तो अभी यहाँ पर जो जल स्तर है पूरी तरीके से बहुत कम हो चुका है और ज़मीन दिखाई देने लग गई है। तो अब इसके लिए जो मशीनें हैं वो एक छोटा सा कनाल बना रही हैं, जिस छोटा सा कनाल इन द सेंस मतलब बहुत छोटा पतला सा होगा, सक्रिय इमरजेंसी तरीके का बना रही है, क्योंकि जो पानी पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है उस पानी को अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के एरिया तक लेके आने के लिए ये छोटा सा कनाल रहेगा, जिसके ज़रिए फिर यहाँ पर पंप वगैरह लगाई जाएंगी और पंप के द्वारा इस पूरे पानी को, जो यमुना मैया का पानी है, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे जो वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी किस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, कितना बड़ा चैनल यहाँ पर लगा पड़ा है और ये कितने बड़े एरिया को पानी प्रोवाइड करता है। संकट बड़ा है लेकिन समाधान उससे भी बड़ा और आधुनिक है। वजीराबाद प्लांट को पूरी तरह ठप होने से बचाने के लिए हैदरपुर कैनाल सिस्टम से पानी को यहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है। यही नहीं, सरकार इस पूरे प्लांट का कायाकल्प कर रही है। आने वाले समय में इस पुराने पड़ चुके प्लांट को आधुनिक तकनीक के साथ 2 अलग अलग यूनिट्स 80 MGD और 40 MGD में अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही यहाँ एक एडवांस अमोनिया कंट्रोल प्लांट और ऑटोमेटिक स्काडा सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे भविष्य में अमोनिया बढ़ने पर भी पानी की सप्लाई कभी प्रभावित नहीं होगी। यह पूरी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि प्रकृति से मिलने वाले पानी की एक एक बूंद सीधे वजीराबाद प्लांट के इनटेक वेल तक पहुंच सके। यानी चिलचिलाती धूप में चल रही यह खुदाई दिल्ली के लाखों घरों की प्यास बुझाने का सीधा जरिया है। अभी आप एक चीज़ सोचिए कि माँ यमुना का जल स्तर अभी कम हुआ है, लेकिन जिस प्रकार की हम दिल्ली वासियों की हरकतें हैं, अगर यमुना मैया का जल स्तर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा तो दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत कितनी ज़्यादा तौर पे हो जाएगी। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वजीराबाद बैराज के पास में किस प्रकार की गंदगी फैला रखी है, किस प्रकार का कूड़ा कचरा माँ यमुना के जल के अंदर प्रवाहित किया कर रखा है और लगातार ये स्थिति बनी रहती है। माँ यमुना के अंदर लोगों के अंदर सिविक सेंस के नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब लगातार माँ यमुना के जल के अंदर कूड़ा कचरा फेंकते हैं जिस प्रकार से जैसे माँ यमुना कोई नाला हो। और अब आप देखिए एक छोटी सी झलक हमें देखने को मिली है कि जल स्तर थोड़ा सा कम हुआ है और कई इलाकों में जल की जो महामारी है वो आने की संभावना हो गई है, मतलब क्राइसिस आ गए हैं पानी के लिए। यमुना में जल है तो कल है, मेरी ये बात याद रखना और यमुना को हमेशा साफ रखना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।